हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीप अफेयर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे अगस्त बैंकिंग अवेयरनेस का थर्ड पार्ट वीडियो, यानी कि 21 से 31 अगस्त तक जो बैंकिंग और फिनेंशियल अवेयरनेस है, ये उसका वीडियो है। वीडियो पार्ट थर्ड है, 2 पार्ट ऑलरेडी आ चुका है। वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो MCQ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और वन लाइनर्स के फॉर्म में होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द फर्स्ट फॉरेन बैंक टू लॉन्च अ ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम इन इंडिया। तो ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? ये बना है ऑप्शन ए HSBC, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। HSBC इंडिया, जो इंडिया में बेस्ड है, HSBC का ब्रांच वो HSBC इंडिया। तो ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को इसे लॉन्च किया, किस लिए? इट विल इनेबल कंपनीज एंड बिजनेस एंटिटीज टू सपोर्ट द एनवायरमेंटल बेनिफिशियल प्रोजेक्ट। तो ग्रीन डिपॉजिट्स क्या है? इट विल बी अवेलेबल इन INR, यानी इंडियन नेशनल रुपीज़ में एज अ टर्म डिपॉजिट के तौर पर ये अवेलेबल रहेगा। किस लिए है? एक्सक्लूसिव फॉर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, बिजनेस एंटिटीज टू फिनेंस इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स। तो जो भी इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स है उसको फिनेंसिंग करने के लिए ये ग्रीन डिपॉजिट्स HSBC ने लॉन्च किया फर्स्ट टाइम इन इंडिया। Under this scheme, bank will finance green initiatives such as renewable energy, clean transportation, green building, pollution prevention। वो सारे जो भी इनिशिएटिव है दैट विल प्रमोट लो कार्बन, क्लाइमेट रेजिलेंट और सस्टेनेबल इकोनॉमी, उन सारे चीज़ों को सपोर्ट करेगा। HSBC का हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन। और HSBC इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो फर्स्ट फॉरेन बैंक टू लॉन्च ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम इन इंडिया HSBC। HSBC ने एक प्रोग्राम और लॉन्च किया है जिसका नाम है Omni Collect। इट हैज़ लॉन्च्ड वन स्टॉप बिजनेस सॉल्यूशन Omni Collect। Omni Collect क्या करेगा? ये भी बिजनेस एंटिटीज़ को सपोर्ट करेगा फॉर ऑफरिंग मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, यानी एक ही प्लेटफॉर्म पे जो भी मल्टीपल पेमेंट्स है उसे उसके लिए और मल्टीपल पेमेंट्स के कलेक्शन के लिए जो भी डिजिटल मेथड्स हैं उसके लिए ये Omni Collect HSBC इंडिया ने लॉन्च किया है। तो ये दो न्यूज़ है HSBC से। सेकेंड क्वेश्चन है, विच RRB's रीजनल रूरल बैंक पार्टनर्ड विद SBI जनरल इंश्योरेंस टू सेल इंश्योरेंस प्रोडक्ट। इंश्योरेंस प्रोडक्ट को बेचने के लिए SBI जनरल इंश्योरेंस से किस RRB ने पार्टनरशिप किया है? ये किया है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, KV ग्रामीण बैंक। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने इंश्योरेंस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए SBI जनरल इंश्योरेंस से टाई अप किया है। KVS का हेडक्वार्टर कहाँ है? धारवाड़, कर्नाटका। SBI जनरल इंश्योरेंस से एक न्यूज़ और है इसी वीक का, इट हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, ये अपने आप में पहला एक इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किया, शगुन गिफ्ट। शगुन गिफ्ट क्या है? एक तरह का पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो कोलैबोरेटेड विथ ऑनलाइन ई प्लेटफॉर्म अड्डा कॉर्नर। तो एक ऑनलाइन ई प्लेटफॉर्म है अड्डा कॉर्नर टू लॉन्च एन ऑनलाइन होम कार्निवल, यानी कि जो रियल एस्टेट मार्केट है उसको बूस्ट करने के लिए इसने टाई अप किया है अड्डा कॉर्नर के साथ फॉर लॉन्चिंग ऑनलाइन होम कार्निवल। अश्विनी भाटिया अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI रिसेंटली। SBI का हेडक्वार्टर है मुंबई और चेयरमैन है रजनीश कुमार। विच बैंक हैज साइंड $500 million विथ इंडिया टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ मुंबई सब अर्बन रेलवेज। तो मुंबई सब अर्बन रेलवेज के लिए किस बैंक ने साइंड अप किया है $500 million का लोन? ये किया है AIIB ने, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। AIIB ने $500 million का साइन किया लोन एग्रीमेंट फॉर मुंबई सबअर्बन रेलवेज़ के लिए। AIIB का हेडक्वार्टर है बीजिंग, प्रेसिडेंट है जिन लिक्विन। एग्रीमेंट किस लिए है? फॉर इम्प्रूविंग नेटवर्क कैपेसिटी, रिड्यूस जर्नी टाइम, फैटल एक्सीडेंट्स के और सेफ्टी और क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए। इस पूरे प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट है $997 बिलियन, जिसमें से महाराष्ट्र गवर्नमेंट कितना फिनेंस करेगा? $310 मिलियन। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कितना फिनेंस करेगा? $187 मिलियन। और $500 मिलियन AIIB फिनेंस करेगा। द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू यूज़ सैटेलाइट डाटा टू एक्सेस क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ फार्मर्स। तो सैटेलाइट डाटा यूज़ करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? ये बना है ICICI। ये क्या करेगा? इट विल मेजर सम पैरामीटर्स रिलेटेड, जो भी लैंड है, इरिगेशन है, क्रॉप पैटर्न है, उसको सैटेलाइट डाटा से मॉनिटर करेगा। एंड इट विल यूज़ विद डेमोक्रेटिक एंड फिनेंशियल पैरामीटर्स फॉर क्विक लेंडिंग। तो फार्मर्स को लोन डिस्बर्समेंट या फिर क्विक लेंडिंग, शॉर्ट टर्म लोन जो भी है वो सैटेलाइट डेटा से मॉनिटर करने के बाद ही वो देगा लोन।
So ICICI Bank headquarters is in Mumbai and MD CEO Sandeep Bakshi. Which organization organized Indo-Japan Virtual Business Forum 2020? इंडो-जापान वर्चुअल बिजनेस फोरम को किसने ऑर्गेनाइज किया? ये करा है आईसीसी ने. आईसीसी इज हियर इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स. इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स. और मीटिंग वर्चुअल था. हु एड्रेस द वर्चुअल मीटिंग? कर्नाटका सीएम बीएस येदुरप्पा. ही एड्रेस द वर्चुअल मीटिंग ऑफ इंडो-जापान वर्चुअल बिजनेस फोरम. As per RBI, the percentage increase in number of bank frauds above 1 lakh और in 2020 यानी 1 लाख या उससे ज़्यादा का जो बैंक फ्रॉड है उसमें कितने परसेंटेज की बढ़ोतरी हुई है 2020 में? एज़ पर RBI वो हुआ है 28%, 28%. ऑप्शन सी 28% हैज़ बीन इंक्रीज इन बैंक फ्रॉड एज़ पर RBI. As per RBI, the growth rate of India for fiscal year 2021 will be -4.5%. तो इसके अनुसार रहेगा -4.5%. Recently, RBI has also decided to dissolve BCCSBI यानी बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया. इसे भी RBI ने डिसॉल्व करने का डिसीजन लिया है. थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी वीक से है इंपॉर्टेंट न्यूज़. RBI हैज़ ऑल्सो अनाउंस्ड फॉर सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ G-Secs जो है अंडर OMO. OMO क्या है? हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन. कितने का? 20,000 करोड़ का. तो 20,000 करोड़ का सेल एंड परचेज करेगा RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशंस. PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना कंप्लीटेड डैश ईयर्स ऑफ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन. तो कितने साल हो गए PMJDY को? प्रधानमंत्री जनधन योजना इसे हो गए हैं 6 साल. तो 2020 में इसे 6 साल पूरे हो चुके हैं जब ये शुरू हुआ था 2014 में. कब शुरू हुआ था प्रधानमंत्री जनधन योजना? 28 अगस्त 2014 को ये लॉन्च किया गया था. और किसकी तरह ऑपरेट किया जाता है? ये डिपार्टमेंट ऑफ फिनेंशियल सर्विसेज जो कि वित्त मंत्रालय के अंडर आता है. मेन ऑब्जेक्टिव क्या था PMJDY का? ये फिनेंशियल इंक्लूजन को बूस्ट करना था, यानी कि बैंकिंग सर्विसेज को हर घर तक, हर शख्स तक इसे पहुंचाना था फॉर फिनेंशियल इंक्लूजन. और जो भी फिनेंशियल सर्विसेज है जैसे बैंकिंग, सेविंग्स, डिपॉजिट्स अकाउंट्स, रेमिटेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस और पेंशन इन एन अफोर्डेबल मैनर. तो इसका एक रिसेंट रिपोर्ट है. एज पर 24 अगस्त द टोटल नंबर ऑफ प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट इज़ 40.35 करोड़. यानी टोटल अकाउंट जो अब तक इसमें हो चुका है 40.35 करोड़ हो चुका है. आउट ऑफ विच 34.81 करोड़ आर ऑपरेटिव. यानी कि कितना ऑपरेट अभी चल रहा है ये 34.81 करोड़. यानी इसका टोटल 86.3% आर ऑपरेशनल अकाउंट्स. और जो टोटल डिपॉजिट्स हो चुका है PMJDY में अभी तक ये हो चुका है 1.31 लाख करोड़, 1.31 लाख करोड़ का. एक क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना का थीम स्लोगन टैगलाइन क्या है? जो थीम टैगलाइन है प्रधानमंत्री जनधन योजना का वो क्या है? प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स. द बिजनेस विथ एन एनुअल टर्नओवर अप टू डैश आर एक्सेप्टेड फ्रॉम GST. सालाना जो एनुअल टर्नओवर है कितने का, उसे GST से बाहर रखा गया है. इसका सही जवाब होगा 40 लाख, 40 लैक्स. तो जो एनुअल टर्नओवर 40 लाख तक का है जो रहेगा सालाना, उसे GST से बाहर रखा गया है. ये पहले था 20 लाख, तो इसे बढ़ाकर 40 लैक्स कर दिया गया. और रिसेंटली यह डिसीजन लिया गया एट द 41st GST काउंसिल मीटिंग, जो कि इट वॉज चेयर्ड बाय फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन. The bank leading the consortium of 6 bank which signed deal with UP government for बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे. तो कॉन्सोर्टियम क्या है? यानी कि जो सहायता संघ, जो एक ग्रुप है उसका जो संघ का जो हेड है, तो जो 6 बैंक हैं यूपी गवर्नमेंट से जिन्होंने टाइप किया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए, उस बैंक, उसका कॉन्सोर्टियम का हेड बैंक कौन है? वो है बैंक ऑफ बड़ौदा. तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो कॉन्सोर्टियम का हेड है, जो संघ है 6 बैंकों का. ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए जो यूपी गवर्नमेंट ने लोन लिया है, कितना का लिया है? ये 5900 करोड़ का लिया है 6 बैंकों से. 4 बैंक ये हैं, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, और बाकी 2 हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यूको बैंक. तो ये 6 बैंक हैं. इट विल फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अंडर यूपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यूपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी. तो 6 बैंक हैं. इसमें कंसोर्टियम का हेड कौन है जो लीड करेगा? बैंक ऑफ बड़ौदा. इंडिया हैज़ ग्रांटेड 4th tranche ऑफ
$5 million टू विच कंट्री फॉर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो बॉर्डर एरिया के लिए किस देश को दिया है एक्स्ट्रा फोर्थ ट्रांच? ये दिया है म्यांमार को। इसी फंड में ये इसका चौथा हिस्सा है जो कि दिया है किस देश को? म्यांमार को। SBI विल रिसीव ब्रैंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड फॉर इट्स HR इनिशिएटिव नेम्ड। तो HR इनिशिएटिव जो SBI का है उसके लिए उसे अवार्ड दिया जा रहा है जिसका नाम क्या है? ये है नई दिशा। तो नई दिशा इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ HR अंडर SBI। As per Peabody.com, the average monthly wages in India ranks 72 in overall world ranking। तो जो एवरेज मंथली वेजेस है इंडिया का वो कितना है एज पर Peabody.com? तो ये है 32,800 32,800 रुपीज़ इज़ द एवरेज मंथली वेजेस इन इंडिया। तो इंडिया रैंक्स 72 इन ओवरऑल रैंकिंग इन दिस इंडेक्स। इस जो इंडेक्स है इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? 72। द लिस्ट टॉप बाय स्विट्जरलैंड। 13th क्वेश्चन है with which organization the Department of Economic Affairs partner to launch Sustainable Finance Collaboratives। सस्टेनेबल फिनेंस कोलैबोरेटिव किसके साथ पार्टनरशिप किया है इकोनॉमिक अफेयर्स ने? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने ये किया है UNDP के साथ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ किया है। किस लिए किया है? जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है ये उसके लिए किया है पार्टनरशिप। विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टेक्नोलॉजी सर्विस स्मार्ट असिस्ट। स्मार्ट असिस्ट किसने शुरू किया है? ये किया गया है बजाज अलियांस के द्वारा। बजाज अलियांस में जो स्मार्ट असिस्ट है इसमें क्या हेल्प रहेगा? कस्टमर विल इंटरेक्ट ऑन अ रियल टाइम असिस्टेंट, वर्चुअल असिस्टेंट एंड अदर स्मार्ट असिस्ट। उसके द्वारा जो भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट है और परचेज है उसे जो भी कस्टमर है वो रियल टाइम बेसिस पे जान पाएंगे और क्वेरी कर पाएंगे। स्मार्ट असिस्ट इज़ बजाज अलियांस। विच बैंक हैज़ पार्टनर विद अडोब टू एनहांस डिजिटल एक्सपीरियंस ऑफ कस्टमर। अडोब के साथ किस बैंक ने ये किया है पार्टनरशिप किया है? ये किया है HDFC बैंक ने। विच स्टेट हैज़ साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ रिलायंस रिटेल, रिलायंस जियो एंड एलाना ग्रुप टू एम्पावर वुमेन एंड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG। तो कि इस स्टेट ने पार्टनरशिप किया है रिलायंस के साथ और एलाना ग्रुप के साथ, ये किया है आंध्र प्रदेश ने। वन लाइनर देख लेते हैं इस वीक से, यानी 21 से 31 अगस्त तक के बीच में। विच इंडिया कंपनी एंटर्ड इन टॉप 100 ऑफ फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट। तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में इसमें टॉप 100 में पहली बार जगह बनाया रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने। विच बैंक पार्टनर विद एसेंचर फॉर इट्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन? RBL बैंक। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ RBL बैंक? प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। विच इंश्योरेंस साइन एग्रीमेंट विद भारती एक्सा टू मर्ज इंश्योरेंस बिजनेस? वो किसने किया है? ICICI लॉम्बार्ड ने। विच कंपनी पार्टनर विद goal101.ai टू क्रिएट टारगेटेड एंड पर्सनलाइज्ड ऑफर्स? वो किया है मास्टर कार्ड ने। तो पेमेंट गेटवे मास्टर कार्ड। द बैंक विच हैज़ इंट्रोड्यूस्ड लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट फॉर यूथ? एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक ने लिबर्टी सेविंग अकाउंट शुरू किया है यूथ के लिए। द पेमेंट गेटवे दैट हैज़ पार्टनर विद इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशन फॉर इंस्टॉलमेंट प्लेटफॉर्म। तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट के लिए जो POS पे होता है उससे इनोवेटिव पेमेंट के साथ टाइप किया है वीज़ा ने। विच ई-कॉमर्स कंपनी कोलैबोरेटेड नेपाल सेस्टोडील फॉर MSME? तो नेपाल क्या सेस्टोडील के साथ MSME के टाइप किया है फ्लिपकार्ट ने। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ SBI फंड्स मैनेजमेंट? तो SBI फंड्स मैनेजमेंट के MD CEO बनाए गए हैं विनय M तोनसे। सो दिस आर द वीडियो फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस फ्रॉम अगस्त पार्ट 3। फ्रेंड वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।